आप ये पता कर सकते हैं कि आपको पीरियड आने वाले हैं या फिर आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि बहुत बहुत ज़्यादा ये भ्रांतियाँ हो गई हैं कि अगर जो है प्रेगनेंसी अगर उनको पीरियड के भी लक्षण दिख रहे हैं तो महिलाओं को ये भ्रम बहुत ज़्यादा हो गया है कि नहीं, मुझे प्रेगनेंसी ही हुई है। लेकिन डियर, यहाँ पे एक बात आपको समझना है कि हर बार जो है प्रेगनेंसी के लक्षण नहीं दिखते हैं आपको। हर कभी-कभी क्या होता है कि पीरियड के भी सिम्पटम्स दिखते हैं। अगर आपके अंदर हार्मोनल डिस्टर्ब होंगे, हार्मोन अगर आपका डिस्टर्ब होगा, तो आपको प्रेगनेंसी के लक्षण नहीं दिखेंगे, आपको पीरियड के लक्षण दिखेंगे। क्योंकि जब प्रेगनेंसी हो जाती है, तो जब प्रेगनेंसी होती है, तो वहाँ पे अर्ली प्रेगनेंसी में आपको लक्षण दिखते हैं और कौन-कौन से होते हैं, उसमें आप पीरियड के लक्षण में और प्रेगनेंसी के लक्षण में अगर आप डिफरेंट करना आ जाएगा आपको, उसमें अंतर करना आ जाएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी हुई है कि पीरियड हुई है। क्योंकि फ्रेंड्स, महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूज़ हो जा रही है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियो है कि ये देखिए, ये जैसे कि लक्षण है, वो लक्षण है, ऐड करते हैं। तो उसमें फ्रेंड्स आप ये चेक करिए कि कौन सी बात आपके लिए सही है और कौन सी बात आपके लिए गलत है। यही चीज आप लोग अंतर नहीं कर पा रहे हो और आप बेवजह का स्ट्रेस, टेंशन, तनाव ले रहे हो, जिससे कि आपका हार्मोन जो है डिस्टर्ब हो जा रहा है। हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ लक्षण बताऊंगी और उसमें आपको अंतर करना बताऊंगी कि अगर पीरियड आएंगे तो उसमें आपको क्या जो है कैसा दिखेगा, अगर प्रेगनेंसी होगी तो उसमें आपको क्या महसूस होंगे। तो इस अंतर को आप जरा गौर से और जो है बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला जो लक्षण आपको दिखता है जब आपकी जो प्रेगनेंसी होती है, जब आपके इम्प्लांटेशन का समय आता है, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलती है, तो सबसे पहला लक्षण जो दिखता है वो दिखता है डिस्चार्ज का होना। ये डिस्चार्ज फ्रेंड्स सभी महिलाओं में हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हर प्रकार की महिलाएं होती हैं और हर जब सबकी प्रेगनेंसी, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी प्रेगनेंसी एक जैसी हो ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझने हैं कि जो आपको ब्राउन डिस्चार्ज आ रहे हैं, ये डिस्चार्ज कैसे आ रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको पीरियड आने वाले रहेंगे तो ये डिस्चार्ज क्या होगा कि कितनी महिलाओं को 1 से 2 दिन पहले डिस्चार्ज आता है, उसके बाद बंद हो जाता है, फिर पीरियड आता है ना। वो पीरियड के कम से कम 36 से 48 घंटे पहले आपको दिखता है। बट अगर आपको इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज होगा, ये आपको 48 घंटे पहले नहीं दिखेगा, कम से कम आपको 4 से 5 दिन पहले दिख जाएगा, कम से कम। और ज्यादा से ज्यादा तो 6 से 7 दिन पहले भी दिख जाएगा। तो कम से कम आपको 4 से 5 दिन पहले दिखेगा आपका जो है डिस्चार्ज। और ये डिस्चार्ज जो है ना, ऐसा होगा जैसे कि ये डिस्चार्ज बिल्कुल वाटरी, पानी जैसा होगा। इसमें ना तो क्लॉट्स होंगे, ना तो इसमें कुछ कोई भी चीज इसमें नहीं होगी। यानी कि जब पीरियड आते हैं तो पीरियड जैसे कि पहले ब्राउन डिस्चार्ज आता है, उसके बाद हल्का फुल्का जो है आपका गाढ़ा गाढ़ा आता है, उसमें ब्राउन रहता है। तो ऐसा नहीं आएगा, बिल्कुल ये वाटरी और पानी के जैसे आएगा अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज आएगा तो ये डिस्चार्ज अगर 4 से 5 दिन पहले आ रहे हैं, आपके पीरियड आने वाले हैं उससे पहले, और जब पीरियड आए हैं उसके कम से कम 20-25 दिन के बाद दिखाई दे रहे हैं, तो समझना है कि आपको जो है प्रेगनेंसी हो रही है और आपको ब्राउन डिस्चार्ज जो है आ रहे हैं। इससे आप जो है अंदाजा लगा सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। उसके बाद दूसरा जो लक्षण फ्रेंड्स, इसी में एक कि जो ब्राउन डिस्चार्ज होते हैं, क्या ये आना जरूरी है? तो जी नहीं, सभी महिलाओं को आना जरूरी नहीं है। दूसरा जो लक्षण होते हैं फ्रेंड्स, वो होते हैं आपके पेट में दर्द होना। देखो डियर, पेट में कई प्रकार के दर्द होते हैं और मैंने हर वीडियो में बहुत क्लियर कट जो है आपको बताया है कि पेट में कैसे दर्द होते हैं। अगर आपको नाभि के नीचे दर्द हो रहा है तो ये आपको प्रेगनेंसी के दर्द होते हैं और ये बिल्कुल माइल्ड सा, हार्डली आपको 1 दिन हो सकता है, यानी कि रुक रुक के होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, रुक रुक के कभी कभी होगा। माइल्डली 1 दिन हो सकता है या फिर आपको 1 से दूसरा दिन हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। अब बिल्कुल सुई के चुभन के जैसा आपको दर्द, पेन होता है। और फ्रेंड्स, अगर पीरियड आने वाले रहेंगे तो ये पीरियड का जो दर्द होता है, ये दर्द आपको असहनीय होता है और पूरे पेट में होता है। जिसको पेन होता होगा उसको समझ में आएगा कि पेट में दर्द कैसा होता है, बिल्कुल असहनीय और पूरे पेट में होता है। तो अगर इस चीज में आप जो है अंतर करना समझ गए, तो आपको समझना है कि आपको जो है बहुत बड़ा, आपने पीरियड के लक्षण में और प्रेगनेंसी के लक्षण में अंतर करना सीख गया। तो इस तरह से अपने पीरियड के और प्रेगनेंसी के जो पेट में दर्द होते हैं उसको अंतर कर सकते हो।
इसके बाद फ्रेंड्स जो पीरियड में जो दर्द होते हैं, ये दर्द कितनी महिलाओं को बिना मेडिसिन के नहीं खत्म होते हैं, और जो प्रेगनेंसी के दर्द होते हैं उसमें जो है मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि कितनी महिलाएं जो होती है गर्म पानी का जो टॉवेल होता है या फिर हॉट बैग से सिकाई करती है, ये सारी चीज करने की कोई भी नौबत नहीं आती है, जरूरत नहीं। उसके बाद तीसरा जो लक्षण होता है फ्रेंड्स, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होला। जो ब्रेस्ट है, जो आपकी ब्रेस्ट है, उसमें हल्की फुल्की आपको दर्द होने लगेगा, टेंडरनेस महसूस होने लगेगा। ये दर्द आपको, अगर फ्रेंड्स पीरियड आने वाले रहेंगे तो कितनी महिलाओं को ब्रेस्ट में दर्द होते हैं, लेकिन ये दर्द आपको पूरे ब्रेस्ट में होंगे, एक जगह नहीं होंगे। जैसे कि आपके पूरे जो ब्रेस्ट होता है, मांस का जो बना होता है, उसमें ऐसा महसूस होगा कि उसमें बहुत ज्यादा चुभन हो रहा है, दर्द हो रहा है, टच करने पे दर्द हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब पीरियड प्रेगनेंसी हो गई होगी तो आपको जो निप्पल वाला एरिया है उसमें पेन होगा जब आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। और जो पीरियड के पेन होते हैं, ये पेन आपको पीरियड जब आ जाएंगे ना तो ये खत्म हो जाते हैं, लेकिन जब आपको प्रेगनेंसी के पेन होते हैं, पीरियड आए या फिर ना आए, ये जो दर्द होते हैं, पेन होते हैं, ये दर्द जैसे जैसे आपका दिन बढ़ेगा वैसे वैसे ये दर्द बढ़ता जाएगा, डे बाय डे ये दर्द बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इससे बिल्कुल आप आसानी से अंदाजा लगा लोगे कि आपको प्रेगनेंसी हुई या फिर पीरियड आई। और जब पीरियड आते हैं तो पीरियड में आपके निप्पल वाला भाग बिल्कुल भी ब्लैक या फिर पिंकेस या फिर रेडनेस नहीं होता है, और वहां पे पेन भी नहीं होता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है तो निप्पल वाला एरिया बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, पिंक धीरे धीरे ब्लैक होता है, पिंकनेस होने लगता है, रेडनेस उस पे आने लगती है, वहां से दर्द होने लगते हैं। और वहां की जो आप छाती का देखोगे, ऊपर का जो मांसपेशियां होता है ना, नसें होती हैं, वो नीली नीली उभरी उभरी आपको नजर आने लगेंगी। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो आप 100% श्योर हो जाओ कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, आप जो है पीरियड नहीं आने वाले हैं। अगर कोई गलतियां इम्प्लांटेशन के समय करोगे तो ही आपको पीरियड आएंगे। अब जो है फ्रेंड्स, आपको चौथा जो लक्षण आपको समझ में आएंगे वो होंगे आपको बार बार यूरिन आना। देखो फ्रेंड्स, बार बार यूरिन क्यों आता है? देखो, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो इसमें बार बार यूरिन आते हैं। ऐसे में आप फ्रेंड्स, अगर आपको पीरियड आने वाले रहेंगे तो उसमें यूरिन की फ्रीक्वेंसी ना तो बढ़ती है, ना तो उसमें यूरिन आता है। और ऐसे जब पानी आप बहुत ज्यादा पियोगे, बहुत ज्यादा यानी कि ओवरडोज पानी पी लोगे, तो बार बार यूरिन आते हैं। लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो कितनी महिलाओं को बार बार यूरिन की समस्या बढ़ जाती है, पानी पिए या फिर ना पिए, उनको यूरिन आते ही आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पानी पिएंगे तो यूरिन आएगा, नहीं पिएंगे तो नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। बार बार उनको यूरिन आते ही आते हैं, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हाल में उनको यूरिन आएंगे ही आएंगे। अगर वो पानी पिएंगे तब भी आएंगे, नहीं पिएंगे तब भी आएंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई रहेगी तो आप जो है ज्यादा पानी पियोगे तो ज्यादा यूरिन आएगा, ज्यादा पानी नहीं पियोगे तो बहुत जो है अपना जैसे आता है वैसे आएगा। लेकिन प्रेगनेंसी हो जाएगी तो बार बार ये चीज समस्या आपको सताएगी। तो फ्रेंड्स, इस 4 लक्षण से आप जो है क्लियर कर सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हुई या फिर पीरियड आई। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी आपको हो जाती है तो आप जो है आपको गैस बनने लगती है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, उसके साथ साथ आपको उल्टियां, नोजिया, वोमिटिंग होने लगता है, सुबह में मॉर्निंग सिकनेस होने लगता है। ये सारे लक्षण केवल आपको प्रेगनेंसी में ही दिखते हैं, आपको पीरियड आने में बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। और जिसको दिख रहे हैं उसको ये समझना है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है और उनको समस्याएं आने वाली हैं, इसीलिए ये दिख रहा है। हालांकि ये 80 से 90% दिखता ही नहीं है, जब प्रेगनेंसी होती है तभी दिखता है, पीरियड में नहीं दिखता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप हमसे बात करना चाहते हैं तो मेरे मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए, और आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, वहां पे